आज पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आदर्श बाल विद्यालय, सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था, सीमित संसाधनों, वहां पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाने वाले शिक्षकों की रोजमर्रा की चुनौतियों को हास्य के रंग में खूबसूरती से पेश करती है। डायरेक्टर हिमांक गौर की ये वेब सीरीज बताती है कि गंभीर मुद्दे भी प्रभावी ढंग से सामने रखे जा सकते हैं, जो दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हैं। करीब 40-40 मिनट के 7 एपिसोड वाली यह सीरीज अपनी स्टारकास्ट को लेकर भी चर्चा में रही है, जिसमें के मेनन, अर्चना पूरन सिंह, देवेन भोजानी, अभिमन्यु सिंह, नवीन कस्तूरिया और प्रसन्ना बिष्ट जैसे मंझे हुए कलाकार हैं। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के टिंकी टोली के सरकारी स्कूल आदर्श बाल विद्यालय से, जो अपने नाम के एकदम विपरीत बदहाल और जर्जर अवस्था में है। स्कूल की अव्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी इमारत खस्ता हाल है, परिसर में मोहल्ले वाले कपड़े सुखाते हैं और तो और इलाके का विधायक यानी देवेन भोजानी इसे अपनी निजी ठिकाने की तरह इस्तेमाल करता है। पढ़ाई का माहौल भी कुछ खास नहीं है, छात्र अपनी ही मस्ती में रहते हैं। इस पर स्कूल का प्रिंसिपल ज्ञानेश्वर त्रिपाठी यानी के मेनन एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ करता नजर आता है। वो एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके स्कूल का प्रदर्शन सबसे ज्यादा खराब है, लेकिन वो मस्तमौला बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने में लगा रहता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन ज्ञानेश्वर को पता चलता है कि उसके स्कूल की किस्मत बदल सकती है। अब वो प्रेरित होकर अपने स्कूल और बच्चों को संवारने में लग जाता है। असल में शिक्षा विभाग ऐलान करता है कि यदि आदर्श बाल विद्यालय 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजों के आधार पर दिल्ली के टॉप 10 सरकारी स्कूलों में जगह बना लेता है, तो प्रिंसिपल और उनकी पत्नी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। अपनी पत्नी सुषमा का विदेश घूमने का सपना पूरा करने की चाह में ज्ञानेश्वर इस असंभव से लगने वाले मिशन को स्वीकार कर लेता है। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है उदासीन शिक्षकों में जोश भरना, अनुशासनहीन और लापरवाह छात्रों को पढ़ाई के लिए तैयार करना और साथ ही इलाके के नेता गोल्डी और उसकी चालाक सहयोगी उर्मिला की राजनीतिक दखलंदाजी से निपटना। क्या वो अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा? ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये सीरीज देखनी होगी। निर्देशक हिमांक गौर की इस सीरीज की शुरुआत बेहद दिलचस्प और मनोरंजक अंदाज में होती है। पहले ही एपिसोड से दर्शक एक ऐसे सरकारी स्कूल की दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां हर दिन कोई न कोई अजीबोगरीब घटना घटती रहती है। खास बात यह है कि गंभीर सामाजिक और शैक्षणिक मुद्दों को भी हल्के फुल्के हास्य के साथ पेश किया गया है। चाहे रिप्रोडक्शन जैसे संवेदनशील विषय को एक मजेदार गाने के जरिए समझाना हो, मिड डे मील में मिलने वाली खीर का अभावग्रस्त बच्चों के लिए महत्व दिखाना हो, बच्चों को सजा देने और उन्हें संभालने के तरीकों पर सवाल उठाना हो, या फिर नाम की गलती की वजह से साइकिल का इनाम लड़की की जगह लड़के को मिल जाना। ये ऐसे प्रसंग जो हंसाते भी हैं और सोचने पर भी मजबूर करते हैं। ये सीरीज कुछ पैसों के लालच में स्कूल के बच्चों का राजनीतिक रैली का हिस्सा बन जाने जैसी कड़वी सच्चाई को व्यंग्यात्मक अंदाज में सामने लाती है। हालांकि चौथे एपिसोड के बाद कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ने लगती है। कई जगहों पर ऐसा महसूस होता है कि हास्य पैदा करने के लिए कुछ दृश्यों को जरूरत से ज्यादा खींचा गया है, जिससे कहानी अपने मूल ट्रैक से थोड़ा भटकती नजर आती है। हालांकि इसके बावजूद नवीन कस्तूरिया, प्रसन्ना बिष्ट, अभिमन्यु सिंह, अन्नपूर्णा सोनी और अजितेश गुप्ता जैसे कलाकार अपने अपने अलग और दिलचस्प किरदारों के दम पर मनोरंजन का स्तर बनाए रखते हैं। स्टूडेंट्स के कैरेक्टर भी कम धमाल नहीं मचाते। स्कूल पर आधारित कहानी होने के बावजूद सीरीज कहीं भी उपदेशात्मक नहीं बनती। खास तौर पर नवीन कस्तूरिया और उनकी बेटी के रिश्ते से जुड़ा भावनात्मक ट्रैक कहानी में संवेदनशीलता जोड़ता है। हाँ, क्लाइमैक्स को थोड़ा और प्रभावशाली बनाया जा सकता था। फिर भी ये सीरीज अपनी सादगी, मुस्कुराहट और हल्के फुल्के हास्य के साथ आखिर तक दर्शकों का मनोरंजन करने में सफल रहती है।